नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देसूरी क्लासेस। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। फटाफट आ जाओ, देखिए सभी जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस क्लास के अंतर्गत जो है हम बात करने वाले आपके हिंदी व्याकरण की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास में आप बात करेंगे हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीधे के सीधे आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले। ठीक है, ये अपने हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर जो है 47 जो है आज हम करने वाले इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो रेगुलर जो है सभी को ज्वाइन करनी है। क्लास 3 बजे का ही इसका आपको समय रखा गया है। हिंदी व्याकरण जिस भी एग्जाम में है, ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रामबाण साबित होने वाली। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे पूरे के पूरे टॉपिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट। फटाफट कमेंट करो देखिए सभी जल्दी से, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार लिखा हुआ है कि सैनिक किस प्रकार की संज्ञा है। बताओ सैनिक जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। सही ऑप्शन यहाँ पे सभी का रहेगा कौन सा आपके, ये जातिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन लगा दो सभी साथी यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सैनिक जो है वो अपने आप में क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, देखो बताओ फटाफट एक बार जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखो कह रहा है आपके सामने कि संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर कौन सा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। जो कमाएगा सो खाएगा, यानी जो और सो जो है वो यहाँ पे संबंध रिलेशन शो कर रहा है। डी ऑप्शन लगा दो सभी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे, ड का उच्चारण स्थान कौन सा, बताओ देखो, मूर्धन्य, नासिकीय, कंठोष्ठी और तालव्य। कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ड का उच्चारण स्थान। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, मूर्धन्य यहाँ पर सभी का आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन लगा दीजिए सभी करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। हाँ जी, वह पढ़कर सो गया, इसमें पूर्वकालिक शब्द कौन सा है, बताओ। देखो पहले क्या करा, पढ़ा वो, उसके बाद में सो गया, यानी सोने से पहले उसने कौन सा काम करा, पढ़ने का काम करा। तो कौन सा हो गया पहले, यानी पूर्वकालिक। तो पढ़ना जो है वो हो जाएगा इसमें आपके पूर्वकालिक शब्द, सभी यहाँ पर लगा दो अपना ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जी, सभी का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। जुतियाना जो है किस प्रकार की क्रिया है, बताओ देखिए। नाम धातु, अनुकरणात्मक, सजाती और योजक। जुतियाना किस प्रकार की क्रिया है, फटाफट कमेंट कर लो सभी एक बार जल्दी से। हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। नाम धातु क्रिया है, सभी का यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन लगा दो अपना करेक्ट यहाँ पर। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सभी का सही ऑप्शन मिल रहा है। फिर देखो आगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। विशेषण शब्द की पहचान करनी है, लड़का, उस, सामाजिक और मिठास। कौन सा जो है यहाँ पर आपके विशेषण शब्द होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सामाजिक जो शब्द है वो यहाँ पे बना हुआ किससे, आपके समाज से बना हुआ, किससे बना हुआ है, समाज से बना हुआ। समाज शब्द यहाँ पर क्या है, एक संज्ञा का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और इससे बना हुआ है सामाजिक, जो कि एक विशेषण का यहाँ पर बोध करवा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ पे दिया हुआ जो लड़का शब्द है वो आपके कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उस शब्द जो है वो यहाँ पे सर्वनाम के रूप में है। मिठास यहाँ पर हो जाएगा आपके कौन सा, भाववाचक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे, वर्षा में कहा जाओगे, कौन सा भेद है इसमें, बताओ देखो। परिणामवाचक, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, कालवाचक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वर्षा में कहा जाओगे, यानी बारिश हो रही है तो कहाँ जाओगे। कहाँ जो शब्द है वो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, स्थान से संबंधित बोध करा रहा है। क्या बता रहा है, स्थान से संबंधित बोध हो रहा है, तो यहाँ पर लगा हुआ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, डी ऑप्शन लगा दो सभी करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट देखो फिर आगे, क्षेत्रीय किस प्रकार का विशेषण, बताओ देखिए। क्षेत्रीय किस प्रकार का विशेषण है यहाँ पर, हाँ जी, गुणवाचक, बिल्कुल सही रहेगा, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन लगा दो सभी यहाँ पर करेक्ट अपना कौन सा होगा, क्षेत्रीय जो है वो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा सभी का। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, नयनाभिराम जो है वो किस संधि विच्छेद है, बताओ देखिए। सही संधि विच्छेद क्या होगा किसका, नयनाभिराम। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आ रहा है, नयन धन अभिराम। नयन धन अभिराम जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा अपना कौन सा, नयनाभिराम। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर जो है न, ये हो रहा है आपके अ, और यहाँ पे जो हो रहा है आपके, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी हो रहा है आपके अ, तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, आ का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखो फिर आगे, ऋण शब्द में कौन सी संधि है, बताओ देखिए। स्वर, विसर्ग, उपसर्ग या फिर व्यंजन। ऋण शब्द में कौन सी संधि होगी यहाँ पर, बिल्कुल सही, व्यंजन, सभी सही करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, व्यंजन संधि। ठीक है, डी ऑप्शन लगा दो सभी करेक्ट यहाँ पर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे, अद्वितीय शब्द का समास क्या होगा, बताओ देखिए। अद्वितीय शब्द का समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। अद्वितीय शब्द में समास कौन सा रहेगा, बहुव्रीहि, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन कर दो यहाँ पे करेक्ट सभी, बिल्कुल जी, सभी का सही ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया।
अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोग युक्त में समास कौन सा है? अपादान, संबंध, करण या संप्रदान? रोग युक्त कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट इसमें? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रोग से युक्त कह सकते हो आप। करण, तत्पुरुष जो है यहाँ पर सभी का सही ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन लगा दो करेक्ट यहाँ पर। वेरी गुड जी, बिल्कुल सही है, सभी का सही ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। कमेंट करते रहो सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। गौरी शंकर में समास बताइए कौन सा होगा? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधाराएं और तत्पुरुष। हाँ जी, गौरी शंकर में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जी। बी ऑप्शन लगा दो सभी करेक्ट यहाँ पर। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, गौरी शंकर, यानी ये इस प्रकार से बनेगा, देखो, ठीक है। हाँ, गौरी और शंकर, ठीक है। यहाँ पर जो है और का आपके क्या हो रखा है? लोप हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है बताओ? देखिए, सही वर्तनी शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन आ रहा है। कोतूहल जो है ये इस प्रकार से सही लिखा जाता है, बी ऑप्शन देख लो। अब यहाँ पर जो है सिंगल मात्रा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल मात्रा है, लेकिन यहाँ पर जो ऊ है वो आपके यहाँ पर छोटी मात्रा दे रखी है, ये वाली, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर तो पूरा पूरा ये गलत ही है। नेक्स्ट देखो फिर आगे। अनेक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है बताओ? देखो, अनेक, अनेक का पर्यायवाची कौन सा होगा? बिल्कुल सही, सेना सही है, बहुत बढ़िया। अनेक का अर्थ होता है सेना। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है बताओ? देखिए, अमावस्या का पूर्णिमा सही है क्या? विलोम युग्म की बात करें, अमावस्या का पूर्णिमा बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है। आचार का अनाचार ये भी सही होगा। गुप्त का मुक्त होता है क्या? ये गलत है, इसमें गुप्त का मुक्त नहीं होता। गुप्त का क्या होता है? प्रकट होता है, ठीक है। गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ, तो प्रकट हो जाएगा जो सामने। कुटिल का सरल बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन लगा दो सभी करेक्ट यहाँ। नेक्स्ट देखो फिर आगे। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है बताओ? देखिए, सही अर्थ कौन सा नहीं है यहाँ पर? हाँ जी, देखो, अनिल का अर्थ यहाँ पर क्या बता रहा है? हवा सही है क्या? अनल का आग सही है, बिल्कुल सही बात। अनिल का होता है हवा, अनल का होता है आग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अली और अली लिखा हुआ है, इस अली का अर्थ भौरा बिल्कुल सही, इस अली का अर्थ सखी बिल्कुल सही, ठीक है। आदि और आदि दोनों में इस आदि का अर्थ होता है आरंभ, इस आदि का होता है अभ्यास, तो दोनों ही यहाँ पर ये तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जलज और जल्द ये सही है क्या? जलज का अर्थ कमल होता है, बिल्कुल, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। जल्द का अर्थ क्या होता है? समुद्र नहीं होता। जल्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आपकी शीघ्र होता है। जल्द का मतलब होता है फास्ट, अति शीघ्र कह सकते हो या शीघ्र कह सकते हो, ठीक है। ये होना चाहिए था, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा फिर यहाँ पर आप, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे। अरुण शिखा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? मोर, तोता, हाथी और मुर्गा। अरुण शिखा किसका पर्याय होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही, मुर्गा का पर्यायवाची, वेरी गुड। डी ऑप्शन लगा दो सभी कैटेगरी, बिल्कुल सही रहेगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो फिर आगे। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा बताओ? देखिए, द्वंद्व समास, माखन चोर, खरा खोटा, निर्दय और मृत्युंजय। द्वंद्व समास का एग्जांपल यहाँ पे कौन सा होगा? खरा और खोटा, क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, खरा या खोटा, इस प्रकार से बनेगा, खरा या खोटा। वैकल्पिक द्वंद्व है इसमें, ठीक है, तो ये सही ऑप्शन लगा दो, बी ऑप्शन लगा दो करेक्ट, खरा या खोटा। नेक्स्ट देखो फिर आगे। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है बताओ? देखिए, दीनानाथ, बारंबार, अल्पबुद्धि और प्रतिफल। तत्पुरुष समास का एग्जांपल कौन सा होगा? दीनानाथ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन लगा दो सभी करेक्ट। कौन सा होगा? दीनानाथ, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, इस प्रकार से बनेगा। देखो, दीनों, दीनों का मतलब होता है यहाँ पर कौन सा? गरीब, ठीक है। दीनों का मतलब कौन सा होता है? गरीबों, ठीक है, गरीबों के नाथ। नाथ मतलब हो गया स्वामी, ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। आप ये ऑप्शन सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखो फिर आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है बताओ? देखिए, ऋषिकेश का शुद्ध शब्द कौन सा होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही, 3 नंबर आ रहा, बहुत बढ़िया, ये लगा तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर अपना, सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल। इस क्लास का टाइम आपके 3 बजे का, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे। हाँ, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? पुरातन, परोगामी, प्रमुख और निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द, बिल्कुल सही, निवृत्ति सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति, डी ऑप्शन लगा दो करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट देखो फिर आगे। संक्षिप्त का विलोम क्या है? विश्लिष्ट, विस्तीर्ण, विनीत और विस्तृत। संक्षिप्त का विलोम शब्द विस्तृत, बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आ रहा सभी का, ठीक है, डी ऑप्शन लगा दो यहाँ पर करेक्ट, विस्तृत, ठीक है। संक्षिप्त का वैसे होता है छोटा या कम किया, ठीक है।
विस्तृत का होता है फैला हुआ या विस्तार पूर्व। नेक्स्ट देखो फिर आगे, वाचाल का विलोम क्या है? चालक, रुक्ष, मुख और विरत। वाचाल का विलोम सब, हाँ जी मुख बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन लगा दो, सभी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, निरपराध की संधि क्या है बताओ? निरपराध, हाँ जी कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट यहाँ पे? संधि बिल्कुल सी, नीहा धन अपराध हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन लगाओ, नीहा धन अपराध, डी ऑप्शन सभी करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल सही है। विसर्ग संधि का एग्जाम आएगा, कौन सा है? विसर्ग संधि, ठीक है, इसको बोलते हैं जो बिंदु लगे हो तो इसको विसर्ग बोलते। नेक्स्ट देखो फिर आगे, भानुदय की संधि कौन सी होगी बताओ? देखिए भानुदय में संधि कौन सी होगी? भानु धन उदय, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन लगा दो करेक्ट, भानु धन उदय। दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, अभिषेक की संधि क्या होगी बताओ? देखो अभि धन शेक, पेक शेक या फिर से अभिषेक, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अभि धन शेक, फोर्थ नंबर ऑप्शन लगा दो, सभी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, अभि धन शेक, अभिषेक, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर अगला, बहुत बढ़िया जी, सभी का सही ऑप्शन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुश्चरित्र की संधि क्या होगी बताओ? दुश्चरित्र, कौन सी संधि होगी इसमें आपके करेक्ट? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आ रहा है, दूह धन चरित्र सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ए ऑप्शन लगा दो, सभी करेक्ट, विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, उर्मी का पर्यायवाची क्या है बताओ? देखिए आसक्ति, ब्रजरानी, लहर और लालसा। उर्मी का पर्यायवाची, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, उर्मी का होता है लहर, या फिर कह सकते हो तरंग, विछी, ये सारे के सारे जो है उर्मी के पर्यायवाची, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो फिर, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देवबगा, त्रिपथगा, सूरधुनी और सूर्यजा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, सूर्यजा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन लगा दो, डी ऑप्शन करेक्ट अपना। नेक्स्ट देखो फिर आगे, निम्नलिखित में से पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोविद, प्राज्ञ, सुधी और सायक। हाँ जी, पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बिल्कुल जी, फटाफट कमेंट करो सभी जल्दी से। वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, पंडित का पर्यायवाची, बिल्कुल सही, सहायक नहीं होगा यहाँ पे, कौन सा सहायक, ठीक है, डी ऑप्शन लगा दो करेक्ट। सहायक का अर्थ क्या होता है? सहायक का अर्थ होता है आपके बाण, ठीक है, बाण कह सकते हो या फिर कह सकते हो तीर। नेक्स्ट देखो फिर आगे, निम्नलिखित में से बंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पर? मरकट, शाखामृग, हरि और धरणीधर। बंदर का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर, देखो आपके मरकट होता है, शाखामृग है, हरि है, धरणीधर नहीं है, धरणीधर नहीं है, ठीक है। धरणीधर क्या होता है? पहाड़ होता है, या फिर कह सकते हो पर्वत कह सकते हो, क्या कह सकते हो? पर्वत, पहाड़ कह सकते हो। ये शेषनाग का पर्याय किसका है? शेषनाग। नेक्स्ट देखो फिर आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा बताओ? अभियांतर, अहिल्या, अनुसया या फिर अज्ञानता। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अनुसूया, बिल्कुल सही, अनुसूया सही ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन लगा दो करेक्ट यहाँ पर, बिल्कुल। अभियांतर जो लिखा हुआ ये अभयंतर होता है शुद्ध, ठीक है, अभियांतर नहीं होता, इसका शुद्ध क्या होगा यहाँ पर आपके? अभयंतर। इस प्रकार से बनेगा, अहिल्या जो है ये बनेगा आपका कौन सा? अहल्या, ठीक है। फिर अज्ञानता जो शब्द है वो आपका कौन सा होगा? अज्ञानता, ये बन जाएगा इसमें, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अज्ञान। नेक्स्ट देखो फिर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है बताओ? कोमलांगी, को, कौशल्या या फिर कोमलांगिनी। शुद्ध शब्द बताना इसमें से आप। कोमलांगी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कौन सा? कोमलांगी बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक, ए ऑप्शन है तो सभी करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड। कोक, कोक का शुद्ध शब्द क्या होगा यहाँ पर आपके? कोक का शुद्ध शब्द जो है कुक्षी होता है, वैसे हालांकि क्या होता है इसका? कोक होता नहीं, कुक्षी होता ही है, ठीक है, बिल्कुल सही। कौशल्या जो है इसका कैसे रहेगा करेक्ट आपके? बिल्कुल, तो ये डबल मात्रा रहती है इसके ऊपर, ठीक है, कौशल्या। फिर कोमलांगिनी जो है ये इस प्रकार से अशुद्ध शब्द है तो पूरा पूरा, ठीक है, इसमें कोई शुद्ध होगा नहीं। आप नेक्स्ट देखो फिर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन सा बताओ? देखिए इसमें भी शुद्ध शब्द बताना आप। तदनंतर बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन लगा दो सभी करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तदोपरांत, तदोपरांत नहीं होता, ये तदुपरांत होता है,
ये तदुपरांत होता है, ठीक है। तत्वावधान की बात करते हैं इस प्रकार से होगा ये, ठीक है। हाँ, तत्वावधान इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और तत्व जो है वो आपके रहेगा कौन सा, यहाँ पर ऐसे बनेगा तत्व, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा बताओ। यहाँ पर भी शुद्ध शब्द बताना आप। देखो प्रतिचाया, वैसे हालांकि अगर सही ढंग से देखा जाए तो एक बार देखो सभी को बता दो मैं, प्रतिचाया, प्रतिछाया का शुद्ध रूप जो है वैसे ये भी आपके गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे शुद्ध कौन सा होगा इसका, प्रतिछाया होता है वैसे इसमें, ठीक है। और पिचासिनी, पिशाचिनी का शुद्ध रूप जो है पिचासी होता है, वैसे ये वाला होता है, ठीक है। पक्षी, पक्षी का जो है इस प्रकार से लिखा जाता है ये पक्षी। पुनरावलोकन में क्या होता है, पुनरावलोकन होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी शब्द यहाँ पर वैसे गलत लिखे हुए, बोनस पॉइंट है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प यहाँ पे कौन सा होगा बताओ। हाँ जी, लोकोक्ति वाला विकल्प यहाँ पर सही कौन सा होगा बताओ। आधा तीतर आधा बटेर, अर्थ वाला बताना है, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा, बिल्कुल सही, अनमेल मिश्रण, अनमेल मिश्रण, डी ऑप्शन लगा दो करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, बड़ों का आदर करना यानी हमारा कर्तव्य है, रेखांकित सर्वनाम का भेद क्या बताओ। हमारा शब्द यहाँ पर कौन सा भेद का है बताओ। अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक या संबंधवाचक। हाँ जी, बिल्कुल सही, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, यहाँ पर क्या होगा ये शब्द आपके, हमारा जो शब्द है वो कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन लगा दो करके। नेक्स्ट देखो फिर आगे, पत्नी ने, पत्नी के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, ठीक है। भार्या, भाला, भाव या भात, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा होगा, भार्या, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन लगा दो करके, ठीक है। भार्या बिल्कुल सभी का ऑप्शन करें, भार्या कह सकते हो, या फिर और भी इसके पर्याय जैसे दारा हो गया, ठीक है, वामा हो गया, अर्धांगिनी हो गया, ठीक है, और होता है इसका एक ये कलत्र हो गया, ठीक है, ये सभी पर्याय। नेक्स्ट देखो फिर, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा बताओ। शुभेच्छा सही संधि विच्छेद बताना है, इसमें कौन सा होगा, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आ रहा है, शुभ धन इच्छा हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन लगा दो सभी पे। नेक्स्ट देखो आगे, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का शब्द का चयन करें। भाववाचक शब्द भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है, मनुष्य की, गिरोह या निकटता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, निकटता यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ये आपके भाववाचक का शब्द है, ठीक है, सभी यहाँ पर लगा दो। निकट एक अव्यय या विशेषण होता है जिसमें ता प्रत्यय जुड़ने से ये बन जाता है कौन सा, आपके निकटता, यानी समीप होने का भाव। किस कौन सा भाव होता है इसमें, आपके समीप होने का भाव, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, आलस्य शब्द का विशेषण क्या बताओ, देखिए आलस, आलस, आलसी या फिर आलसपन। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन लगा दो घटिया, कौन सा होगा, आलसी, बिल्कुल। ये भाववाचक आलस्य जो है वैसे आपके भाववाचक संज्ञा है, कौन सी, आलस्य जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, स्वजाति का विलोम शब्द क्या है, अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। स्वजाति का विलोम शब्द विजाति, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विजाति लगा दो, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। स्वजाति का मतलब होता है अपनी ही जाति का, ठीक है, अपनी ही जाति का, ठीक है, और ये होता है आपकी दूसरी जाति, दूसरी कैसे, दूसरी या फिर भिन्न जाति का, दूसरी या फिर भिन्न जाति का। नेक्स्ट देखो फिर, कौन सा उदाहरण संभाव्य भविष्य काल का है बताओ। संभाव्य भविष्य काल, बी ऑप्शन बताओ, हो सकता है वर्षा हो, ये बिल्कुल सही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, बी ऑप्शन लगा दो करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है बताओ। निर्माण, पुनर्स्थापन और ब्रिटिश या जागृति, शुद्ध शब्द कौन सा है, बिल्कुल पुनर्स्थापना जो है, पुनर्स्थापना ये शुद्ध शब्द है यहाँ पर, बी ऑप्शन आ, ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। बाकी निर्माण जो शब्द है उसका करेक्ट कौन सा होगा, फिर आपके ये हो जाएगा यहाँ पर आपके सही, निर्माण, इस प्रकार से लिखा जाता है निर्माण, ठीक है। ब्रिटिश जो है वो भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपका, ब्रिटिश ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ब्रिटिश। जागृति का हो जाएगा सही कौन सा यहाँ पे, जागृति ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय क्या है बताओ।
हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सभी कमेंट करते रहो, बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। न्यू स्टूडेंट सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, न कारखानों में तूती की आवाज, बिल्कुल सही। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन लगा दो करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा होगा? पवित्र, स्वागत, महर्षि और जगदीश। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आ रहा है, जगदीश बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन लगा दो सभी साथी करेक्ट है। बहुत बढ़िया, जगत धन ईश होता है, इसका क्या होता है? जगत धन ईश, ये इसका संधि विच्छेद जो है आपका रहेगा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, निम्न में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मत भविष्य काल का उदाहरण है? बताओ। हाँ जी, हेतु हेतु मत भविष्य काल का एग्जाम्पल कौन सा दे रहे हैं? बिल्कुल सही, वह चले जाए तो मैं बैठू, वह चले जाए तो मैं बैठू, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखो फिर आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। देखो पहले लिखा हुआ है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते, वह नहीं, ये गलत होगा इसमें, ठीक है, वह नहीं आता, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? वे शब्द होना चाहिए, क्या होगा? वे जा सकते, ये होना चाहिए। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये सही है क्या? इसमें बिल्कुल सही लग रहा है, एक गिलास है पानी, बिल्कुल सही लग रहा है। सरयू नदी का पाट बहुत लमेखा है, लमेखा की जगह नहीं, लमेखा नहीं होता भाई, लमेखा की जगह क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, 7वें नहीं 7वीं कक्षा होता है, कौन सा होता है? 7वीं कक्षा होता है, 7वां नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल 7वीं, थोड़ा सा ऐसे लिखो, 7वीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा, किस सर्वनाम का उदाहरण बताओ। देखिए, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, संबंधवाचक यहाँ पे सभी का ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ये देखो यहाँ पर जो और सो जो पेयर बन रहा है, ये आपके यहाँ पर संबंध को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन लगा तो सभी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन हो गए 50 अपने पूरे कंप्लीट। इसके अलावा हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए जो है स्पेशल 15 फुल मॉडल टेस्ट पर ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, और अगर आप इन दोनों का यानी 15 फुल मॉडल टेस्ट पर और टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट भी दोनों का कॉम्बो पैक लेना चाहो तो ये भी जो है आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, ऐप पर उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉर्निंग में जो सुबह 7 बजे अपनी क्लास आती है, ठीक है, सिलेक्शन वाली क्लास के नाम से राजस्थान जीके की कंप्लीट क्लास चल रही है, ठीक है, उसके लिए जो है भी अपना टेस्ट जो क्लास हम यहाँ पर लेते हैं उसका टेस्ट, मॉक टेस्ट और उसकी पीडीएफ जो है वो भी अपने ऐप पर अवेलेबल है, तो उसको भी आप चाहो तो सभी ज्वाइन कर सकते हो और बार बार जो है इसका अभ्यास भी कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, राजस्थान जीके के अभ्यास बहुत जरूरी है, बिकॉज कि हर एक एग्जाम में जो है राजस्थान जीके आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बाकी हाई कोर्ट के जो स्टूडेंट है प्रॉपरली वो आप हाई कोर्ट की ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो दोनों जगह पर से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों एक और आपको बता दूं कि आज से जो है हम एक नया सेशन और शुरू कर रहे हैं। वो नया सेशन कौन सा रहेगा? तो वो आपकी राजस्थान अध्ययन जो आरबीएससी की बुक्स है, ठीक है, आरबीएससी की जो बुक्स है राजस्थान अध्ययन की क्लास 6 से लेकर, कहां से लेकर? क्लास 6 से लेकर 12 तक जो बुक्स है वो सारी की सारी जो है मैं आपको उनके एमसीक्यूज जो है आपको करवाने वाला हूं। कौन सा यहाँ पर? बिल्कुल एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो मैं करवाने वाला हूं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन, ठीक है, एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं होने देंगे। हर एक लाइन से मैंने जो है क्वेश्चन क्रिएट करा है, बनाया है, और बिल्कुल जो ये मूल किताबें हैं उनका भय आपके खत्म करने के लिए मैं जो है इसकी क्लास जो है शुरू कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। और ये क्लास शुरू करने का मकसद ये है, मेन जो मोटिव है वो यही है कि राजस्थान के हर एक एग्जाम में इस बुक से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते। ये जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है आपके 6 से लेकर अभी 6 से 10 तक अभी चल रही है, 11th और 12th की जो बुक्स है वो पुरानी जो बुक्स है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल बात करेंगे तो 6 से 12 तक जितनी भी राजस्थान अध्ययन की बुक्स है वो सारी की सारी हम कवर करेंगे, क्योंकि राजस्थान के हर एक एग्जाम में जो है इन बुक से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं, और इसकी क्लास कहां पर मिलेगी? तो जो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है स्कूल ट्यूशंस देसूरी, ठीक है, इस चैनल को जो है आप सभी को क्या करना है साथियों, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस चैनल को सभी को क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप वहां से इसको सभी जो है ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर जाकर जो है डायरेक्ट ही इसको आप सर्च कर लीजिएगा स्कूल ट्यूशंस देसूरी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम पर जो है अपने अपडेट में दे चुका हूं, और इस चैनल का लिंक भी जो है टेलीग्राम पर मैं आपको शेयर कर चुका हूं, तो वहां से भी जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो सभी जो है जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो आज से इसकी शुरुआत करेंगे। इस क्लास का जो टाइम है वो क्या रहेगा ये भी आप नोटिस करिएगा, ठीक है। इस क्लास का टाइम रहेगा आपकी रात को साथियों 10:15 पर, ठीक है, 10:15 पर जो है हम इसकी क्लास शुरू करेंगे आप, ठीक है, बिल्कुल।
ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, 30 से 40 मिनट की ये क्लास रहने वाली है। बिल्कुल शॉर्ट पार्ट के अंदर हम डिसाइड करके क्लास जो है करेंगे, ताकि आसानी से क्वेश्चन सारे के सारे याद हो जाए। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ है, इसका क्यूज है, वो भी मैं आपको जल्दी ही अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना वो हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल एक बार क्लास की जो है हम शुरुआत कर रहे हैं आज। ठीक है, तो इसमें सभी को जो है स्कूल ट्यूशन देसूरी पर सभी को इस क्लास को ज्वाइन करना कितने बजे, 10:15 बजे रात। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। मिलते हैं वापस आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।